तो आज की वीडियो का टॉपिक है 3 ब्रूटल फैक्ट्स अबाउट वुमेन। इतनी कुछ ज्यादा बकचोदियां नहीं करूंगा, शुरू में डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं जैसे कि हमेशा आते हैं। पहली चीज, वुमेन हमेशा तुमको अपने से ऊपर देखना चाहती है। वुमेन का नेचर सबमिसिव होता है, वो तुम्हें अपने से ऊपर देखना चाहती है हर चीज में, ठीक है। फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली और हर एक एस्पेक्ट में वो तुम्हें अपने से ऊपर देखना चाहती है। जैसे ही उसे लगता है कि वो लीड कर रही है, वो तुमसे अच्छी है, वो एक टेबल पर ज्यादा चीजें रख रही है एक रिलेशनशिप में, अगर तुम ज्यादा चीजें रख रहे हो तो वो सबमिसिव होना बहुत पसंद करेगी, क्योंकि वो एक वुमेन का नेचर। लेकिन जब वो टेबल पे ज्यादा चीजें रख रही है और वो लीड कर रही है तुमको, तुम सबमिसिव हो रहे हो उसके आगे, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें लीड करने लगेगी, तुम्हें सबमिसिव बना देगी। और ये चीज तुम सह नहीं पाओगे अगर तुम एक असली मेल हो तो, मर्द हो तो। क्योंकि एक मर्द ऐसा नहीं होता, बैलेंस चीजें चलती हैं। हम ये नहीं चाहते कि औरत दब के रहे हमसे, मैं कभी नहीं चाहता, या कोई भी और होगा तुम में से ये नहीं चाहेगा कि दब के रहे। लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ये पता होता है कि हाँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक चीज में। लेकिन जब औरत तुमसे ऊपर चली जाती है हर फील्ड में, तो वो रिस्पेक्ट करना भूल जाती है। ये सब लोग जानते हो तुम लोग। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी एक आदमी वो पूरे घर को चलाने की, वो अपना घर बनाने की, अपने मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे को खुश रखने के बारे में सोचता है, लेकिन जब एक औरत कमाती है वो सोचती है अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी है तो वो अपनी जिंदगी में किसी से भी, उसे लोड़ा फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ कर सकती है। और ये मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं जो 5-10% नीचे आगे कमेंट ठोकने वाली हैं कि नहीं हम भी कमाती हैं लेकिन हम तो ऐसा नहीं सोचती। तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा मैं, और ना मेरे को इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत। जो बंदा इसको समझ रहा होगा वो समझ चुका होगा कि मैं किस बारे में और किस मेजोरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, एक औरत जब भी तुमसे अच्छा कोई भी आदमी देखेगी, अगर तुम अभी रिलेशनशिप में हो और तुमसे अच्छा एक औरत आदमी देख रही है कि हाँ ये आदमी ओवरऑल मेरे बंदे से अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और अगर वो बाय चांस वो आदमी तुम्हारी औरत के पीछे पड़ गया और उसने अपनी तरफ से 100% दे दिया, तुम्हारा ब्रेकअप पक्का है भाई, ये चीज फिक्स है। क्योंकि जैसे ही औरत को तुमसे अच्छा आदमी दिखेगा और वो आदमी भी औरत को पसंद करेगा और अपना 100% देगा उसको पटाने के लिए, तो वो आदमी तुम्हारी बंदी को तुमसे ले जाएगा, ठीक है। शादी के बाद ऐसा क्यों नहीं होता है? इंडिया में सबसे कम डिवोर्स रेट क्यों है? क्योंकि शादी एक इज्जत की बात हो जाती है, डिवोर्स होना एक बेइज्जती की बात हो जाती है, ठीक है। बेइज्जती कोई भी इंडियन सोसाइटी में लड़की अपनी नहीं कराती, ना उसके पेरेंट्स की करने होने देगी वो, क्योंकि उसके पेरेंट्स की भी बात आ जाएगी उसमें। लेकिन जब वो रिलेशनशिप तक की बात रहेगी, वो तुमको छोड़ के उस आदमी के पास जाएगी, और वो लड़का तुम में से अभी रिलेट कर रहा होगा, जो ये बात जानता है, जिसके साथ ये चीजें हो, तुम ये चीज को रिलेट कर पाओगे। अगर जो मैं बता रहा हूँ वो तुम समझ पाओगे मेरे हिसाब से। और जो नहीं समझ पा रहे हो तुम में, उनको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, तुम्हें अगर कोई बंदी पसंद है और तुम उसके साथ आ चुके हो, और तब अब तुम अपने आप के ऊपर काम करना बंद कर चुके हो, तुम कुछ भी पहन के चल रहे हो, तुम जिम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम अपने मेंटल पीस का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने दिमाग को नहीं बढ़ा रहे हो, अपने फाइनेंशियल चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो भाई सॉरी, वो तुम्हें रिलेशनशिप को छोड़ के बीच में ही चली जाएगी। तुम लोगों को वो नहीं रुकने वाली है, और ये फैक्ट है। इंडिया में वो अलग तरीके से जाएगी, वो तुम्हें महसूस नहीं होने देगी, वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगी कि यू डिजर्व समवन बेटर, तुम मेरे से अच्छी तो बहुत तुम्हें मिल जाएंगी, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, फलाना ढिमकाना चूतड़ा बनती, ये वो बहुत करने वाली है, और ये तुम्हें पता है हो। तीसरी चीज, उसकी फैमिली तक। जब तुम 8 साल के रिलेशनशिप में होते हो, 5 साल के, 4 साल, 3 साल, 2 साल, जितने भी सालों के रिलेशनशिप एक चल रहा होता है तुम्हारा एक लड़की के, तुम एक स्टेज पे आते हो जब तुम्हें शादी करनी होती है। शादी करते वक्त जैसी वो स्टेज आती है, उसे एकदम से याद आ जाता है कि ओ माय गॉड, मेरे तो पापा से भी पूछना है मुझे तेरे बारे में, मैंने तो आज तक अपने पापा को ही नहीं बताया तेरे बारे में। वो अपने पापा से पूछने जाती है और उसका पापा उसे धप्पा कर देता है, और वो शौक हो जाती है, वो तुम्हारे आगे रोती है कि भाई पापा ने मना कर दिया, अब तो तेरे से शादी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन असल चीज ये है कि उसके बाप ने उसके लिए तेरे से अच्छा लड़का खोज लिया होता है भाई, तेरे से अच्छा लड़का उसका बाप उसे पहले ही दिखा चुका होता है। देख बेटा, इसका इतने का पैकेज है, ये ऐसा दिखता है, इसकी इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इसके माँ बाप इतने रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, ये उसका बाप उसको पहले ही दिखा चुका होता है। लेकिन उसे ये नहीं दिखाना होता कि मेरे पास पहले ऑप्शन आ चुका है शादी का, अब मैं पापा को मना के क्या करूंगी,
जब तू कमा ही रहा है, तू इतना कम कमा रहा है कि मैं गरीबी में मरूंगी। हर बार प्यार से काम तो चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता प्यार से काम? क्योंकि पेट प्यार नहीं पालेगा, प्यार तो दिल को पालेगा। दिल उसका भर चुका है पहले हमारे साथ रिलेशनशिप में रह रह के। अब वो अपने दिल को और नहीं भरना चाहती। उसे पता है पैसा चाहिए शादी के बाद, अगर बच्चा संभालना है, घर संभालना है और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जीना है, पैसे के पीछे जाएगी। लेकिन सॉरी, तुम भी ये लोग जानते हो और कईयों के साथ ही हो भी रखा होगा। अनफॉर्चुनेटली ये सच है, ये भी एक वुमन करती है, ये एक उसकी आदत होती है। वीडियो का टॉपिक 3 का ही था, लेकिन 3 बताते बताते इतनी चीजें ध्यान में आने लग रही हैं कि अभी मैं रुक नहीं रहा हूं। मैं और बता रहा हूं तुम्हें और क्या क्या होता है लड़कियों का, क्या क्या वो तुम्हें नहीं बताती हैं लेकिन वो चाहती हैं उस चीज। चौथी बात, जब तक तुम किसी लड़की को भाव नहीं दोगे, वो तुम्हें चाहेगी, तुम्हें पाना चाहेगी, तुम्हारे साथ रहना चाहेगी, तुमसे मिलना चाहेगी, तुमसे बात करना चाहेगी, तुम्हारी गांड पे पप्पी लेना चाहेगी। लेकिन जैसे तुमने दिखा दिया कि तुम भी उससे प्यार करते हो, तुम उसके चेप हो रहे हो, तुम उसको अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम उसे अपनी रानी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तभी वो रानी तुम्हारी गांड पे लात भी मारना चाहेगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का क्या लॉजिक? क्योंकि जब एक चीज हमेशा याद रखना, जब कोई चीज पानी मुश्किल होती है, तुम्हारे पास आल्टो है ना अगर, तो तुम कभी भी आल्टो को प्यार नहीं करोगे, तुम्हें चाहिए होगी फॉर्च्यूनर। अगर तुम्हारे घर पे फॉर्च्यूनर है और फॉर्च्यूनर अब तुम्हारे पास आ चुकी है, जब तक फॉर्च्यूनर दिख रही थी तुम्हें आल्टो से, तुम्हें लग रहा था भैंचोद गाड़ी है तो यही है, इसके आगे तो सब लोड़ा, मैं हूँ राजा, इसमें बैठ गया राज्य की तरह, पूरे शहर के गेड़े मारूंगा मैं, जो मेरे से ऊपर कोई नहीं होगा, माँ चोद दूंगा धरती की। लेकिन जैसे फॉर्च्यूनर तुम्हारे पास आ जाती है, तुम्हें क्या लगता है, भैंचोद ये भी नॉर्मली है, अब फरारी चाहिए, फिर वो फरारी की तरफ भागेगी। फॉर्च्यूनर के ऊपर बात नहीं हो रही है, ये लड़की देखती है। लड़की तब तक तुम्हें चाहेगी जब तक तुम उसे उतना नहीं चाहोगे, जब तक तुम उसके चेप नहीं होगे। जैसे ही तुमने उसको प्यार से ट्रीट करना शुरू कर दिया, अपने दिमाग में ख्याली प्लाव बना लिए कि इससे शादी करूंगा, एक बच्चे करेंगे, एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी मेरी और इस, तभी से तुम्हारा चूतियापा कटना शुरू, लड़ाइयाँ होनी शुरू। लड़की की दोस्त उसकी गांड भर भर के मोगले को इतना फुल कर देंगे कि वो भाग के सब बाहर निकल जाएगा और वो तुम्हारे मुंह पे लगेगा सीधा। क्योंकि सबसे गंडमरा काम करती हैं लड़कियां की जो दोस्त होती हैं, लड़कियों की जो दोस्त होती हैं, वो सबसे गंडमरा काम करती हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर करके तुम्हारी पे वही चुदवाती। और ये असली बात है भाई, तुम लोग भी जानते होगे, अगर ये चीज तुम्हारे साथ हुई है, अगर नहीं हुई है तो भी तुम्हें पता होगा मेरे हिसाब से, अगर इतना एक लॉजिकल तुम्हारे में दिमाग है तो, और नहीं है तो पता चल गया हो। 5वीं चीज, जब वो तुम्हारे से नीचे होती है फिर भी वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आती है, जब तुम्हें लगता है कि ओ माय गॉड ये मुझसे इतनी सुंदर है, हर चीज में मेरे से इतनी अच्छी है, फिर भी ये मेरे साथ क्यों है, उसका भी एक रीजन होता है, उसके पास पहले ही ऐसे इतने लड़के होते हैं जो गांड पे चिपके होते हैं पिस्सू की तरह। लेकिन जब तुम उसकी गांड पे ज्यादा चिपकते हो, जब तुम उसके बिल्कुल चेप हो जाते हो कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं अपनी नस काट दूंगा, मैं तेरे अलावा किससे प्यार ही नहीं कर सकता भाई, मैं तो तेरे अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता, तू ही है, इतना कह के उसकी गांड पे चेप हो जाते हो, तो वो सोचती कोई बात नहीं अभी इसके साथ आ जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे इससे अच्छा कोई लड़का मिलेगा तभी इसकी गांड पे लात मार दूंगी। अगर मैं किसी लड़की के पास जा रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे लाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसे खा रहा हूँ कि भाई देख मैं तेरे को पसंद करता हूँ, मैं तेरे से ये करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मेरे को तू अच्छी लगी है, हम दोनों साथ में रहते हैं, आई लाइक यू समथिंग कुछ भी मैंने भोसड़ा जाके उसको बोल दिया। उसके बाद पता क्या होता है, ये बोलने के बाद अगर उसको नहीं पसंद, वो पहली बारी में तुम्हें मना कर रही है, वो बहाने बना रही है, वो कुछ भी कर रही है, वो जानबूझ के कर रही है ताकि तुम उसकी गांड पे और चेपो। वो देखना चाह रही है कि ये मेरे पीछे कितना पागल है, इसमें कितना जुनून है, बहनचोद कितना प्यार करता है मुझसे। पहले एक बार ये सब ये क्लियर कर दे और उसके बाद मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊंगी, उसके बाद मैं इसको एहसान जताऊंगी, देख तूने मेरे को प्यार करा, तूने मेरे को प्रपोज करा था, तूने मेरे साथ ये सब चीजें करी थी, तब जाके मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में आऊं। जब भी कोई लड़ाई होगी ताने आएंगे भाई बहुत मोटे मोटे, इसलिए जैसे ही वो तुम्हें पहली बार मना कर रही है ना, वो कह रही है मैं तुझे पसंद नहीं करती, या कुछ भी बहाने दे रही है, मेरी तो पढ़ाई चल रही है, मेरे को तो अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अभी मैं इस सब के बारे में सोच भी नहीं सकती रिलेशनशिप के आने के बारे में, और मैं ये सब सोच भी नहीं सकती कि किसी लड़के के साथ में अपना टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकती इस टाइम, चले जाओ वहां से, उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि मैं हूं या कोई भी इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है जाके हर लड़की को प्रपोज कर रहा है और वो मान रही है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ है और ऐसा होता ही नहीं है भाई। तो जब वो मना करे सीधा कट ऑफ करो उसे, सीधा लिस्ट से हटा दो, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन थी तुम्हारे दिमाग में, उस अट्रैक्शन को भूल जाओ। अब तक के लिए बस इतनी बातें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।